आप सब यहाँ पर आए हैं। हमको लगता है कि अब हम लोगों को भी जब से पीसी करना पड़ेगा, आप लोग से बात करना पड़ेगा, तो शायद हमको भी आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि 47वां जो जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई और कल से जो नए राष्ट्रपति के चुनाव के साथ साथ जो नया जीएसटी का रेट आया, हमको कल ही से शाम से ही लगने लगा कि जीएसटी का अब फुल फॉर्म जिसको हम लोग जानते थे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अब वो शायद नाम ही बदल गया। अब नाम हो गया जीने के लिए सांसों पर टैक्स। मतलब आपको जिंदा रहना है तो आप जो सांस ले रहे हैं उस सांस पे भी आपको भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो आपको जिंदगी रहने का आपके पास आप अधिकार खो देंगे, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यदि 15 लीटर तेल लेंगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये नया, और नाम क्या दिया गया? वन नेशन वन टैक्स। स्लैब कितने बनाए गए? 5। तो कौन सा वन नेशन और वन टैक्स हुआ? क्या सरकार का गठन इसीलिए हुआ था? क्या हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है, जो वेलफेयर स्टेट की कामना की गई, अस्पताल में आप जाएंगे, जो सर्विसेज हैं उस पे 5% टैक्स। मतलब आपका यदि एक बैंडेज भी लगता है वो सर्विस में आ जाएगा। एक इंजेक्शन भी यदि लगता है वो भी सर्विस में आ जाएगा। और फायदा किनको किनको होता है? कल कहीं मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के एक उद्योगपति मित्र दुनिया के 4 बड़े लोगों में एक हो गए, गौतम अडानी जी। रोज का रोज राष्ट्रीय स्तर पे बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। लोग बर्बादी के कगार पर खड़े हो गए। लेकिन देश को जाति मजहब के नाम पर बांटकर इस तरह की लूट की जा रही है। अन्न खाइएगा चाय में डुबोकर तो 5% टैक्स लगेगा। जो बच्चे, हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के संस्कार में है, सरस्वती पूजा के समय बच्चों को हाथेखोरी करवाया जाता है। मतलब चौक से स्लेट पर लिखवाया जाता है, वहीं से उसकी शिक्षा दीक्षा शुरू होती है। अब उस पर भी 18% आपको देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बड़े बड़े ब्रांड स्टोर्स में जाकर आप यदि हीरा खरीदते हैं जो आजीवन आपके साथ रहता है, उस पर केवल और केवल 1.5% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब रोटी खाने के लिए 5% और सबसे विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए 1.5%। ये है जीने के लिए सांसों पर टैक्स। बच्चे अब अपने सुनहरे भविष्य को रंग नहीं कर सकते हैं। क्रेयॉन्स, ड्राइंग पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर, स्याही,
सब पर 18% टैक्स। क्या इसीलिए जीएसटी का इंट्रोड्यूस किया गया था? खेती पर टैक्स, जो पंपिंग सेट है उस पर टैक्स, मैन्योर पर टैक्स, सीड्स पर टैक्स। मध्यम वर्ग को किस प्रकार टारगेट किया जा रहा है? आप यदि 25 किलो का चावल या 10 किलो का आटा लेते हैं तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन यदि 50 किलो लेते हैं तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब बड़े लोगों के लिए टैक्स के एग्जम्पशन और छोटे लोगों के लिए टैक्स का माफ।